जब आप छोटे थे तो आपके बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा सूती कपड़ा पहनो, बेटा कॉटन पहनो। और शायद वो भी हमेशा सूती या कॉटन ही पहना करते थे। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं जो वस्त्र आप धारण करते हैं, कौन सा टेक्सचर धारण कर रहे हैं, किस रंग का कपड़ा पहन रहे हैं और कितना कसा हुआ या कितना ढीला कपड़ा पहन रहे हैं, किस प्रकार से उसे पहन रहे हैं, ये सब आपकी सेहत को प्रभावित करता है, आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। अगर हम बात करें कपड़े की, तो कपड़ा बनने में किन केमिकल्स का प्रयोग हुआ है, वो केमिकल्स अलग अलग तरह से सिर्फ हमारी त्वचा को ही नहीं, हमें लगता है अच्छा कपड़ा, अगर मैंने कोई केमिकल युक्त कपड़ा पहना, इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट माय स्किन हेल्थ। पर नहीं, ये आपके ऑर्गन्स की हेल्थ को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। और ये केमिकल्स जिनसे ये कपड़ा बना है वो भी हमारी सेहत को अफेक्ट करते हैं, जिस पर अनेकानेक रिसर्चेज हुई हैं। यहाँ तक कि कपड़े को रंगने के लिए किस डाई का प्रयोग किया गया है, उस डाई में कितनी मात्रा में लीड है, वो भी हमारी किडनीज, हमारी लिवर और यहाँ तक कि हमारी ब्रेन हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसलिए संभल जाइए, फैशन की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य को खो बैठे। जरूरी है कि हम सही कपड़े का चुनाव करें, सही प्रकार के कपड़े का चुनाव करें, सही टेक्सचर का चुनाव करें। अगर हम बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, बहुत कसा हुआ कपड़ा पहनते हैं, जो योगी हैं, जो योग साधक हैं, वो तो जानते ही हैं कि योग के नियमों में ही आता है वी शुड वियर कॉटन, लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। लेकिन जो लोग आम जीवन में भी बहुत कसा हुआ कपड़ा पहनते हैं, इससे उनके पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का फ्लो दोनों प्रभावित हो जाए तो आपके ऑर्गन्स को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता, जिससे ऑर्गन्स के डैमेज होने की संभावनाएं रहती हैं। विशेष रूप से अगर हम लोअर बॉडी पे बहुत टाइट कपड़ा, टाइट पैंट, टाइट जीन्स, टाइट लोअर, एक्सट्रीमली टाइट पहनते हैं, तो ये हमारे प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे हमें इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, लो स्पर्म काउंट और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, चाहे महिला है या पुरुष। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाना। इसलिए विशेष रूप से, वैसे तो पूरे शरीर में, बट खास तौर पे लोअर बॉडी पर हमें बहुत कसा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपनी पारंपरिक वेशभूषा देखेंगे, आप देखेंगे या तो वो लहंगा है, साड़ी है या फिर धोती है। ये वो कपड़े हैं जिसमें हमारा लोअर बॉडी में कोई भी बहुत टाइटनेस नहीं होती है, लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े होते हैं। कुर्ता भी ऐसा बहुत फंसा हुआ कुर्ता नहीं, ढीला ढाला कुर्ता, और वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं टेक्सचर की। यानी एक चीज हमें समझ में आई, हमको लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी चीज, हम कौन सा टेक्सचर, कौन सा फॉर्म ऑफ कपड़ा यूज करते हैं। तो कुछ बड़े कॉमन फॉर्म्स ऑफ कपड़ा होते हैं जैसे पॉलिस्टर इत्यादि। तो देखते हैं ये हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो पॉलिस्टर कैन मेक इट हार्ड फॉर योर स्किन टू ब्रीथ। अगर आप पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं तो ये आपकी त्वचा को, कहते थे ब्रीदेबल कपड़ा पहनिए, ब्रीदेबल क्लोथिंग पहनिए। व्हाट इज दिस ब्रीदेबल कपड़ा? यानी पॉलिस्टर अगर आप पहनते हैं तो ये आपकी स्किन की को ब्रीथ करने में मुश्किल होता है। आपकी त्वचा जो है वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रही है, अच्छे से फ्लोरिश नहीं हो पाती है। तो हमको बहुत अधिक पॉलिस्टर का प्रयोग अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रकार आ जाता है नायलन। नायलन के लिए विशेष रूप से इट कैन कॉज बैड ओडोर्स एंड स्किन इन्फेक्शंस। आपको लगता है कि मेरे शरीर में से अजीब सी दुर्गंध आती है। कितने लोग तो हमको पूछते हैं, गुरु माँ कोई अभ्यास ऐसा बताइए कि बॉडी स्मेल नहीं जा रही है। तो अगर आप केमिकल वाले कपड़े पहनते हैं तो बस परफ्यूम लगाते रहेंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से शरीर की जो स्मेल है वो आपकी बैड होती चली जाएगी और आपको स्किन इन्फेक्शन जैसे कि रैशेस हो जाना, एक्जिमा हो जाना, अनेक त्वचा से संबंधित रोग हमें हो जाते हैं अगर हम नायलन का कपड़ा बहुत अधिक पहनते हैं। तो तीसरा प्रकार आ जाता है एक्रिलिक। एक्रिलिक कपड़ा पहनने से इट कैन कॉज हेडेक्स, नॉजिया, डिजीनेस, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, लिम्ब वीकनेस एंड मच मोर।
तो देखिए आप सिर्फ क्या कपड़ा धारण कर रहे हो उससे कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमको क्या चूज करना है, आपके देश का अपना देसी कपड़ा क्या है, सूती कपड़ा यानी कॉटन। और कॉटन के कई सारे प्रकार होते हैं, प्योर कॉटन में अनेक अनेक प्रकार होते हैं। कोशिश करना चाहिए, आप हमको भी देखते हैं, हम ऑलवेज आपने कभी हमको कॉटन के अलावा कुछ और पहनते हुए नहीं देखा होगा। तो कॉटन सूती पहनिए, देसी पहनिए, स्वस्थ रहिए। यहाँ पर एक रिसर्च आपको और बताना चाहेंगे हम। ये रिसर्च ये कहती है कि फैब्रिक जो होता है वो एक यूनिक फ्रीक्वेंसी को पोजेस करता है जो हमारी एनर्जी और हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। हाई फ्रीक्वेंसी फैब्रिक क्या क्या होते हैं, लिनन, वूल, ऑर्गेनिक कॉटन, हेम्प, ये एनर्जी इम्पार्ट करते हैं। जबकि सिंथेटिक फैब्रिक जैसे कि जो हमने अभी आपको बताया, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि, ये लोअर फ्रीक्वेंसी एग्जिबिट करते हैं जो कि हमारी एनर्जीज को ड्रेन आउट करते हैं। तो देखिए आप क्या कपड़ा पहन रहे हैं उससे आपकी एनर्जी बढ़ती और घटती है। इसीलिए जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो हमेशा आपको सूती पहने हुए मिलेंगे, सन कलर्स पहने हुए मिलेंगे, या फिर बिल्कुल सफेद पहने हुए मिलेंगे। ये वो रंग है जिसमें डाइंग की बहुत जरूरत नहीं है। ये वो टेक्सचर है कपड़े का जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, चाहे वो लिनन है, चाहे वो हेम्प है, चाहे वो कॉटन है। तो आप भी चयन कीजिए सोच समझ के कि आपको क्या पहनना है। आप आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज वर्ल्ड वाइड है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक कपड़ा बना रही है। ऑर्गेनिक कपड़ा पहनिए। आप बिल्कुल हमारे जैसे सभी कपड़े सूती ले सकते हैं, इन्हीं कलर्स में ले सकते हैं। और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं ये स्टाइलिश भी है, फैशनेबल भी है, देसी भी है और हेल्दी भी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। घर घर तक सूती पहुंचे, घर घर तक देसी पहुंचे, हर कोई धोती कुर्ता धारण करे, कंफर्टेबल वियर हो, कंफर्टेबल क्लोथिंग हो। हम योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने और ऐसा वस्त्र धारण करें जो हमारी परंपराओं को भी जीवित रखे, हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखे और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी प्रभावित ना करे, यानी केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल कम हो। तो अपने कपड़ों का चयन सोच समझ कर करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। कोई और मन में शंका या प्रश्न है तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हरिओम।